8,000 वेतन, बताइए कहाँ का ये न्याय है। माननीय योगी जी से हमने किया, आपसे निवेदन है कि दोस्त सब आप गए यहाँ पर, सबसे हम चाहेंगे कि कम से कम 2-2 साल तो कोई व्यक्ति हमारे भाई सम्मानजनक वेतन हमको मिलना चाहिए। अगर कहा देखिए नीति वालों के लिए, और इतना शोषण हो रहा है। आप लोग से निवेदन करना चाहते हैं कि जो सरकारी नौकरी 2.0। दोस्तों आज हमारे साथ हैं इतने सारे आउटसोर्स कर्मचारी। ये शिक्षा विभाग के कर्मचारी, मैंने सुबह ही बताया था आपको वीडियो में कि आज हम आउटसोर्स कर्मचारियों की एक छोटी सी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, संवाद करने के लिए, उनकी समस्याओं को जानने के लिए। हमारे साथ हैं अभी भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुशील भास्कर। सुशील भास्कर जी हैं और आउटसोर्सिंग से जुड़ी हुई कुछ बातें बताना चाहेंगे, बताइए सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। और देखिए, मेरा नाम सुशील भास्कर है, मैं भवानीपुर गांगी बाज़ार का निवासी हूं और वर्तमान में मैं संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी हूं और मैं बाबा राम अमृता इंटर कॉलेज में वर्तमान समय में कार्यरत हूं। तो साथियों देखिए, बात यहाँ बहुत बड़ी बात है कि संविधान ने हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार दिया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया, धन संपत्ति रखने का अधिकार दिया, हर अधिकार दिया। लेकिन भाइयों, अगर समानता का अधिकार दिया तो हम एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं सरकारी विभाग में, लेकिन यहाँ पर जो है अगर समानता का अधिकार के अंतर्गत देखा जाए और प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत देखा जाए और जो है क्या बोलते हैं समानता के अधिकार के अंतर्गत अगर देखा जाए तो हम लोगों के साथ कहीं न कहीं बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। और यह अन्याय इसलिए हो रहा है कि सरकारियों कर्मचारियों को हर सुख सुविधा मिल रही है, उनकी सैलरी ज़्यादा मिल रही है, उनका हर चीज़ ज़्यादा हो रहा है, और हम लोगों को उनका अगर वेतन के अनुसार देखा जाए तो उनसे अगर 4 हिस्सा में 1 हिस्सा सैलरी हमको नहीं मिल रही है। ये बताइए, हम लोगों का वर्तमान में वेतन 8,000 रुपये मिलता है। 8,000 रुपये में कोई अपना परिवार का पालन पोषण सही तरीके से भैया इस महंगाई के ज़माना में कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। हम बताइए, 3,000 रुपये मैं अपने बाइक का किस्त देता हूँ, 3,000 रुपये मैं जो है बाइक का तेल फूकता हूँ, बचा हमारे पास 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये में ये पहले बताइए, मैं 1 महीना 5 परिवार का खर्चा पानी चला पाऊँगा? बताइए भाइयों, ये सरकार हमारे साथ क्या कर रही है? ये कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 8,000 रुपये में आउटसोर्सिंग कर्मचारी जीवन यापन कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। तो भाई, आप लोगों से सबसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि सरकार से मांग अपना मांगिए और सरकार से निवेदन करिए, आप उठाइए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़िए। तो आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है एक सम्मानजनक वेतन हमको मिलना चाहिए। अगर समानता का अधिकार बाबा साहब आम्बेडकर भीमराव ने हमें दिया है तो हमको एक सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए भैया। अगर कहा देखिए, नीति निदेशक तत्व में DPSP में जो राज्य की नीति निदेशक तत्व है, इसमें कहा गया है आर्टिकल 38 में कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय होना चाहिए। तो हमारे साथ आर्थिक न्याय कहाँ हो रहा है? आर्थिक मतलब रुपया पैसा। ये भैया कहाँ न्याय हो रहा है हमारे साथ? किसी को 60,000 वेतन एक वही समान कार्य के लिए, किसी को 8,000 वेतन, बताइए कहाँ का ये न्याय है? इस तरह से हमारा राज्य बताइए अंधकार में धंस रहा है, बर्बाद हो रहा है कि आबाद हो रहा है? बाबा साहब यही कहा है, बाबा साहब ने समानता का अधिकार दिया। तो भैया शिक्षा विभाग से हम विनम्र निवेदन करना चाहते हैं, माननीय योगी जी से हम निवेदन करना चाहेंगे कि हमें समानता का यदि अधिकार मिला है तो भैया हमको सम्मानजनक वेतन चाहिए। जीवन जीने के लिए सम्मानजनक वेतन नहीं मिलेगा तो हम अपना जीवन नहीं जी पाएंगे, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। बताइए, 6,000 रुपया जब हम तेल में और क्या बोलते हैं किस्त में फूक दे रहे हैं, तो बताइए 2,000 रुपया में भैया दवा और दुआ, दुख दर्शन, नात बात, खेती बाड़ी हम कैसे देखेंगे? नहीं दे पाएंगे ना। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि हमें भी हमारा हक मिलना चाहिए। गौरव भैया, आपसे निवेदन है कि दोस्त सब आज भी कुछ बोलिए, खड़े हो जाइए। साथियों, ये बड़ा चिंता का विषय है कि आज सारी चीज़ें देश कहाँ जा रहा है, हर चीज़ें बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, लेकिन यही जो आज हमारे व्यवस्था का मुख्य धारा का हिस्सा है शिक्षा विभाग, वहाँ पे मात्र 8,000 रुपये इन कर्मचारियों की सैलरी मिल रही। इतना प्रताड़ित कर्मचारी हैं। अब देखिए, और भी साथी हैं, हम उन साथियों से जानना चाहेंगे कि क्या क्या चुनौतियाँ उनके जीवन में आ रही हैं। 8,000 रुपया, ये मतलब सोच के देखिए कि आज अगर आप बड़े रेस्टोरेंट में चले जाइए तो 8,000 रुपया आपका एक झटके में ख़त्म हो जाता है, और 8,000 रुपया में इन्हें पूरे महीने जीवन जीना पड़ रहा है। कितना मतलब शर्म आनी चाहिए इस व्यवस्था को बनाने वालों के लिए, और इतना शोषण हो रहा है। आइए जानते हैं गौरव जी से, ये भी अपनी राय रखेंगे। मैं गौरव मिश्रा, लाल बहादुर शास्त्री राखू से कार्यरत कर्मचारी परिचारक पद पे हूँ।
और मेरा यही सरकार से निवेदन है कि सभी कर्मचारियों को एक समान वेतन देने का कार्य करें और हम लोग को अस्थाई करने का प्रयास करें। और ही साथ अगर हम लोग का वेतन वृद्धि हो जाता है, अस्थाई हो जाते हैं, तो हम लोग को समस्या का समाधान नहीं करना पड़ेगा, सभी का जीवन सुरक्षित और अच्छा हो जाएगा। और साथ ही साथ और भाइयों लोगों का खुशहाली का जीवन होगा, उसमें सिक्योरिटी रहेगी और साथ ही साथ हम लोगों को एक खुशी के साथ जीवन यापन होगा। साथ ही हम विराम चाहते हैं। देखिए साथियों, और भी लोग हैं यहाँ पर, सबसे हम चाहेंगे कि कम से कम 2-2 शब्द कहें। बताइए सर। मेरा नाम नवीन कुमार पासवान, मैं यहीं गोरखपुर के पूर्व निवासी हूँ और मेरा यहीं कटजहाँ के बगल में एक आदर्श इंटर कॉलेज बिरवार है, वहीं से हम कार्यरत हैं। और कहना चाह रहे हैं कि 8,000 में जो सैलरी मिल रहा है वो भी समय से नहीं मिल रहा है। पहले तो 8,324 रुपया था, अब उसमें से 200 रुपया कट रहा है, 8,124 रुपया है। अब इसी के अनुसार हम कहना चाह रहे हैं कि जितने कार्यरत हमारे मित्र हैं, किसी न किसी उपस्थित में 8,000 में कुछ हो नहीं पा रहा। जैसे कि मान लीजिए हम कभी देखिए इस समय पेट्रोल महंगा हो गया है, पेट्रोल भी देखिए 100 रुपये को 102 रुपये लीटर। कोई व्यक्ति हमारे भाई जो हैं, कोई 10 किलोमीटर, कोई 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर से आ रहा है, उसके लिए 3,000-3,500 रुपये लग जा रहा है पेट्रोल का खर्चा। और उसके बगल में गाड़ी भी ख़राब हो जाए तो 2,000-2,500 भी सर्विसिंग के लग जाता है, कुछ मिला कर 1,500-2,000 रुपये बच रहा है। इसी के अनुसार हम लोग निवेदन यह है कि हम लोग के जो बढ़िया जो पेपर में जो चल रहा है 18,000 से 20,000 रुपया, वो हम लोग को मिले और समय से मिले। इसलिए हम लोग आप लोग से निवेदन करना चाहते हैं कि जो हम लोग की मांग है वो सरकार तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि एक आउटसोर्स कर्मचारी का कॉल आता है मेरे पास। वो बताते हैं कि मेरे घर गैस ख़त्म हो गया था, मैं गैस लेने गया और वहाँ पर इतनी समस्या हुई कि मुझे 2 दिन का समय नुकसान करना पड़ा। और 2 दिन बाद जब मैं विद्यालय गया तो मुझे विद्यालय से डांटा फटकारा, इतना बेइज्जत किया गया। उसमें मेरी क्या गलती थी? अब सोच के देखिए कि छोटी छोटी ज़रूरतों में जिनकी कर्मचारियों की गलती नहीं है, उसकी भी सज़ा इन कर्मचारियों को भुगतनी पड़ती है। अब ये डीजल पेट्रोल के क्राइसिस में देखिए, ये कर्मचारी कहाँ तक सर्वाइवर कर पाएंगे? हर चीज़ में समस्या है और इसकी बातों को कोई सुनने वाला नहीं है। आज उससे प्रताड़ित होकर, मजबूर होकर आज ये संवाद करने के लिए इतने कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं। हम चाहेंगे कुछ कर्मचारी भाई लोग और बात अगर करना चाहते हो तो बात करें और अपनी प्रतिक्रिया करें। फिलहाल अगर अपनी बात रखें, थोड़ा बहुत कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अभी और कर्मचारी आ रहे हैं, फिर उनसे भी हम लोग बातें करेंगे। जय हिंद, जय भारत।